सर सर्वेयर डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए आपके कोचिंग संस्थान में, आपके संस्थान में एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या होना चाहिए? तो जब बच्चे कोर्स कर लेंगे, यहाँ से सीख भी लेंगे, तो क्या स्कोप है आगे, क्या इससे बन सकते हैं, किस प्रकार अर्निंग कर सकते हैं? अर्निंग के लिए स्कोप तो काफ़ी बेहतरीन है। क्या इस पे प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में, दोनों? नमस्कार, मैं हूँ संजीत और आप देख रहे हैं जनता रिव्यू। नॉलेज 2.0 के नए सीरीज़ में स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे सर्वेयर क्या होता है, आप अमीन किस प्रकार बन सकते हैं। हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं, आपको सारा जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आर.के. मिश्रा है। मैं सरस्वती ITI का प्राचार्य हूँ। और सर्वेयर एक ट्रेड हमारे यहाँ है जो है, उसमें सर्वेयर में ज़मीन संबंधी नापी है जो है, उसको कैसे हम नापेंगे जो है, उसी कला को यहाँ बताया जाता है। सर्वेयर बनने के लिए मैट्रिक पास कम से कम लड़का होना चाहिए। ये 2 साल का कोर्स होता है जो है। इसमें 4 पेपर होते हैं जो है। एक सर्वेयर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग, ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, 3 पेपर जो है। परीक्षा ऑनलाइन होती है थ्योरी की जो है, और प्रैक्टिकल की परीक्षा जो है ऑफलाइन कॉलेज में होती है जो है। आज के युग में सर्वेयर एक बहुत बड़ा भूमिका लेकर के आया हुआ है। काहे कि आदमी को जो है अपना सरकारी काम करके भी, जो प्राइवेट में भी जाके अपना जो है ज़मीन संबंधी जानकारी के बारे में, आज ज़मीन बहुत महंगी हो गई जो है। जो 500 रुपये कट्ठा ज़मीन थी, आज 5 लाख रुपये कट्ठा हो गई। इसलिए सर्वेयर की भूमिका बहुत महत्ती हो गई जो है। चाहे अपना ज़मीन हो, चाहे दूसरे का हो, चाहे दुकान बनाना हो, चाहे बिल्डिंग बनाना हो, चाहे माइंस की सर्वे हमको करना है जो है, कि हमारा ओवरबर्डन कितना है जो है, कोयला का पैच कितना किलोमीटर की दूरी पर है, कौन सी मशीन लगाएं कि मेरा इजली जो है कोयला निकल जाए जो है। इन सब के बारे में जो हम सर्वेयर के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें तरह तरह का सर्वेइंग आती है जो है। सर्वे डिपार्टमेंट में तरह तरह के सर्वे का तरीका है जो है। कहीं चेन सर्वेइंग है जो है, कहीं प्लेन सर्वेइंग है, कहीं टेबल सर्वेइंग है जो है, तो कहीं थियोडोलाइट से सर्वेइंग हो रही है। तो एक्यूरेसी के हिसाब से हम सर्वे का अध्ययन करते हैं कि भाई हम मेजरमेंट जो कर रहे हैं वो कितना % जो है सही है जो है। तो अभी सबसे अच्छा एक्यूरेसी जो है ये थियोडोलाइट सर्वे के अंतर्गत आता है जो है, प्लेन सर्वे के अंतर्गत आता है जो है। और उसमें हम तरह तरह के हाउ टू काउंट विदाउट मेजरिंग, बिना नापे हम कैसे, कि कोई नदी है और उसकी गहराई या ऊंचाई हम कैसे नापेंगे। बिना नापे कुछ हो ही नहीं सकता है। मेजरमेंट बहुत जरूरी होता है। मेजरमेंट इज द वाइटल पॉइंट ऑफ ऑल। आइदर लोहा का माप करना है, तांबा का माप करना है, सोना का माप करना है, तो उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, तभी ना उसका रेट आ पाएगा। बहुत ही जरूरी है, ये चीज़ के बिना नहीं हो पाएगा। डेंसिटी सबका जरूरी है जो है। तो डेंसिटी में D = M/V। तो मास मालूम करने के लिए हमको डेंसिटी मालूम करना, अगर वॉल्यूम भी मालूम करना पड़ेगा कि लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, थिकनेस कितनी है जो है। यही उपरोक्त बातें जो है सर्वे में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है जो है। सर सर्वेयर डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए आपके कोचिंग संस्थान में, आपके संस्थान में एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या होना चाहिए? लड़का को मैट्रिक पास होना चाहिए जो है। आइदर वो BA हो, MA हो, कोई भी कर सकता है जो है, लेकिन मैट्रिक पास होना चाहिए कम से कम उसकी योग्यता जो है। न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास। मैट्रिक और हायर तो MA BA कोई भी कर सकता है जो। तो उसके लिए कोई परसेंटेज निर्धारित? परसेंटेज 50% से कम रहेगा तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा जो है। 50% रहेगा तो उसको स्कॉलरशिप आएगा। 50% स्कॉलरशिप भी आता है। हाँ, भारत सरकार जो है ये कल्याण बोर्ड जो है ये देता है स्कॉलरशिप बच्चों को जो है 9,000 फर्स्ट ईयर, 9,000 सेकेंड ईयर में। तो आप कर सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप का भी प्रावधान किया जाएगा। आपको SC ST OBC के बच्चों के लिए जो है स्कॉलरशिप की अच्छी व्यवस्था है जो है। 9,000 फर्स्ट ईयर, 9,000 सेकेंड ईयर में जो है। और दोनों बोर्ड है हमारे यहाँ। NCVT बोर्ड के अंतर्गत ITI आती है जो है। मेरा ITI का नाम सरस्वती ITI है। इसमें दोनों बोर्ड है, फर्स्ट ईयर भी और सेकेंड ईयर जो है। दोनों का बोर्ड जोड़ करके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तब मार्क्स का मैंने क्लेरिफिकेशन होगा कितना % मार्क्स आपका आएगा। तो उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद पास हो जाएंगे सर्टिफिकेट, तब तो भारत सरकार NCVT देगा आपको। रजिस्टर्ड है। हाँ, भारत सरकार से मानता हूँ। सर तो जब बच्चे कोर्स कर लेंगे, यहाँ से सीख भी लेंगे, तो क्या स्कोप है आगे, क्या इससे बन सकते हैं, किस प्रकार अर्निंग कर सकते हैं? अर्निंग के लिए जिससे जितनी कंस्ट्रक्शन कंपनी उसमें जा सकते हैं जो है। इसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, PhD है, इरिगेशन है। कहीं भी जो है आपको जो है सर्वेयर की ज़रूरत पड़ेगी आपको जो है। चाहे रेलवे का यार्ड हो, चाहे रेलवे का फैक्ट्री हो, कारखाना हो, या कोई भी जगह हो, वहाँ पर सर्वेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तमाम तरीके बिल्डिंग हो, अपार्टमेंट्स हो, सारा जगह कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो सारा जो है वो सर्वेयर पर डिपेंड करता है जो है।
तो स्कोप तो काफ़ी बेहतरीन है। क्या इस पे प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में दोनों सेक्टर में जो है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, जिससे ब्लॉक वगैरह में बहुत सारे सर्वे के अधिकारी होते हैं जो है, सर्वे सेटलमेंट ऑफिसर हैं जो है, सर्वे सेटलमेंट अधीक्षक हैं जो है, तो ज़मीन का मापन करना, उसका रिकॉर्ड रखना, उसका बहुत सारा काम रहता है। एक डिपार्टमेंट ही जो 80% जनता जो देहात में बसती है, जो खेती करती है, उसका ही सबसे बड़ा काम करने वाला जो है छोटा अधिकारी जो है, ये सर्वेयर कहलाता है। जो सर्वेयर तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गांव शहर, यहाँ कस्बे मोहल्ले जहाँ भी हो, हर एक जगह इसका कार्य ज़रूरत होता है, हर जगह होता है। तो काफ़ी स्कोप भी है। तो बच्चों को किस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए? धड़ल्ले से करना चाहिए। आइदर मैट्रिक हो, इंटर हो, BA हो, MA हो। जो है अभी हमारे यहाँ तो लड़का इंजीनियरिंग करके चेन्नई से जो अभी सर्वेयर में नाम लिखा है जो है, कि सरकारी सर्विस के लिए भाई सर्वेयर हमारी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जो आप आज देखिए सरकारी नौकरी उतना भी आसान नहीं हो गया, प्लस सीट भी कम होते जा रही है। तो अगर आप ये सब कोर्स तमाम तरीके सर्वेयर ITI करते हैं तो आप तमाम तरीके से जो है सो जॉब अपना डिफाइन कर सकते हैं और जॉब सेक्टर में जा सकते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी, दोनों में जा सकते हैं। दोनों में। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप सरकारी नौकरी में भी 8 घंटा करने के बाद में ज़मीन का माफी करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो है काफ़ी अच्छा सैलरी भी मिलता है। डिजाइन करके, अपना नक्शा बना करके, तरह तरह का काम इसमें जो है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। जो तो ये सरस्वती ITI जो कि लोचन पथ हजारीबाग बैंक ऑफ इंडिया के अपोजिट साइड है। जी। तो यहाँ आप आ सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, आप अपना कोर्स कर सकते हैं। 2022-24 का नामांकन तो बंद हो गया है, 2023-25 का नामांकन शुरू हो गया है। आप आके उसके बारे में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, उसका कंसिडरेशन ले सकते हैं कि भाई कैसे, हाउ टू इनहेंस द सर्वेयर इन फर्दर और इन फॉर्चून। ओके। तो आप सारा जानकारी आपको मिल गया होगा, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता चाहिए इसके लिए, और क्या स्कोप है, क्या कैसे तरीके से कर सकते हैं, क्या शेड्यूल है, क्या स्ट्रेटजी है, सारा आपको जानकारी मिल गया होगा।